आज मैं जो है यहाँ साक्षात्कार लेने आया हूँ। प्रकाश जोशी हैं जो कि उत्तराखंड से हैं। ये जो है यहाँ काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों में संलग्न है और राजनीति में भी जो है ये कार्यरत हैं काफ़ी कुछ सालों से। वैसे तो पेशे से पहले ये जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसके बारे में आज ये बात भी करेंगे, उसमें काफ़ी साल से रहे हैं। बट आजकल जो है ये फूलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आगे मैं इनको दूंगा माइक, ये अपना साक्षात्कार और अपना जो इंट्रोडक्शन है खुद देंगे। नमस्कार सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, जो भी देख रहे हैं, देश विदेश में जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम जयप्रकाश जोशी है और मैं उत्तराखंड से का रहने वाला हूँ। पिछले मुझे यहाँ पर 2004 में मैं आया था होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। आजकल उत्तराखंड वैसे भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लोगों को, काफ़ी दुख थे हुए लोगों के नस पे हाथ रख दिया, तो काफ़ी, जो कि सही नहीं है। तो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड के लोगों को जो मानसिकता है, जो भांडे मांजने की जो मानसिकता है, पता नहीं उन्होंने किस परफेक्ट में क्या, किस संदर्भ में कहा, पर लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि किसी के प्रोफेशनल को अगर आप चैलेंज करते हैं इस ढंग से, बल्कि नकारात्मक दृष्टि से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सही नहीं है। तो मैं 2004 में यहाँ पे आया था और 2004 से लगभग 16 सालों से मैं यूके में रह रहा हूँ और यूके में रह के एक यूके छोड़ के यूके में हूँ। तो अच्छा, तो ये राजनीति में तो हम बात कर लेंगे। आपको बागबानी का भी बहुत शौक है? हाँ, आप देख सकते हैं मेरे बाग में फिलहाल तो ये गेंदा की मेरे पास 3 वेराइटीज़ हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड और उसके बाद अफ्रीकन मैरीगोल्ड है और इवन इंग्लिश मैरीगोल्ड भी था, वो तो अभी अब वैसे तो समर एंड होने को है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे तो बहुत अलग रहता है पहाड़ से। कुछ आप इसकी तुलना कर सकते हैं क्या? देखो, अगर देखा जाए तो मौसम तो बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं बदली छाई हुई है और एक दिन में यहाँ पर जैसे उत्तराखंड के गाँव में होता है कि एक दिन में 4-5 मौसम होते हैं। कभी बारिश हो रही, कभी धूप हो रही, कभी हवा चल रही, कुछ हो रहा है, तो सेम वही है। और वेजिटेशन भी आपको लगभग वही मिलेगी, आपको लगभग हर चीज़ें मिलेंगी। आप देख सकते हैं, आप मिट्टी भी ऐसी लग रही है, तो ये चीज़ें हैं कि लगभग एक जैसा ही है उत्तराखंड। तो कैसा लगता है आपको, जो एक अगर आप तुलनात्मक एक विश्लेषण करें जो यहाँ का है और उत्तराखंड के साथ, आप यहाँ पे काफ़ी मैं देखता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास हो, तो क्या सुझाव, क्या आप क्या करते आए हैं और क्या हो सकता है आगे? देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है काफ़ी जो जैसे यहाँ पे जो संसाधन यहाँ पे है, जैसे यहाँ के लोगों ने इसका सही ढंग से उपयोग किया है, अगर हमारी सरकारें उसी ढंग से अगर करे तो रोजगार स्वरोजगार काफ़ी पैदा हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। बशर्ते ये कि नीति अच्छी हो, नियति अच्छी हो, सोच अच्छी होनी चाहिए। और कैसे आपने यहाँ पे मेहनत करके जो है आपको मेहनत का फल मिला है यहाँ पे आके? बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे तो गीता में भी लिखा होगा कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो। कर्म करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो ये आपका जो है आशियाना है पीछे? ये मेरा सा छोटा सा गरीब खाना है, उसको मैंने बल्कि इसे अभी 6-7 महीने हुए हैं लिए हुए, और तो छोटा सा मेरा आशियाना है और यही है। और क्या कहेंगे कि आपको जो यहाँ यूके में जो है, जो एक सामाजिक न्याय, जिसकी इंडिया में भी काफ़ी बात होती है, यहाँ पे रह के आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं, कभी गरीब हैं, या किसी धर्म से, किसी संप्रदाय भी, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। वो चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी सालों पहले छोड़ के आगे बढ़े हैं। और जब आप इस चीज़ों में जाते हैं, अगर आप इक्वालिटी की दृष्टि से सब चीज़ को देखते हैं, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, आपका समाज जो है विकास की तरफ बढ़ता है। और वैसे सामाजिक न्याय की बात हुई तो जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो साफ़ सफाई है, तो मैंने सुना आपको पहले भी काफ़ी इस बारे में बात करते हुए, तो क्या सुझाव, क्या भारत में आप देख सकते हैं? अब देखो, अगर इस चीज़ की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अगर आपको समाज बदलने की आप बात करते हो तो मुझे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि देश समाज आपके लिए क्या कर रहे हैं ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि आप देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं ज़्यादा मायने रखता है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं बैठ के अगर देख रहा हूँ कि मेरे आसपास गंदगी है, तो मुझे उसको चाहिए कि मैं साफ़ करूँ, मैं ना कि मैं सरकार की तरफ देखूँ। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप पहले अपने आप को बदलना सीखें। तो लेकिन जैसे जो राजनीति है, आप भी यहाँ पे इतने साल से जो है राजनीति में है, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति से फ़र्क पड़ता है? देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, राज्य को चलाने के लिए नीतियाँ बनती हैं। अगर नीतियाँ अगर सही ढंग से हो
देश को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनती है अगर वो सही हो, उसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, जाति पात छोड़िए, अगर हर व्यक्ति के लिए अगर उसमें कुछ न कुछ हो तो बदलाव होता है, ऐसा मेरा मानना है। और राजनीति जो होती है राज्य की नीतियों को तय करने के लिए होती है कि हाँ इसका अगर हम इसका अगर हम ये करते हैं तो इससे हमको ये फायदा। मैं ये कह रहा था कि जो संक्षिप्त में जैसे यहाँ पे राजनीति जो है, यहाँ पे उतना भ्रष्टाचार नहीं है, या जो भी हुक्मरान हैं या जो नेतागण हैं उनका भले ही कुछ हो इधर उधर, लेकिन जो पैसा है वो जनता में वापस आता है। तो उस विषय में आप कुछ कहेंगे? देखो उसमें कुछ चीज़ें तो ये है कि अगर देखा जाए तो एक आम आदमी अगर सजग है, यहाँ पर हर आदमी को अपने 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 मूलभूत अधिकार जिसको बोलते हैं वो सब पता है, सबको पता है, और ये हमें भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे लोगों के अगर अपने मूलभूत अधिकारों का अगर पता चले कि ये मेरा मूलभूत अधिकारी है, ये मुझे होना चाहिए, तो जो भ्रष्टाचार जो करेंगे तो वो कम करेंगे। अगर आपके अंदर सजगता नहीं होगी, अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी जैसे यहाँ है लोगों के अंदर, तो तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम और अंधभक्ति, ब्लाइंड फॉलोइंग, वो सबसे बड़ा दिक्कत है कि हाँ अगर मेरे चाहने वाले ने जिसको मैं जानता हूँ अगर वो कर रहा है तो मैंने यहाँ के नेताओं को भी ईश्वर का जो है दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ अभी तक नहीं हुआ वो। हाँ चलो ठीक है, हम उस चीज़ को मानते हैं हम लोग, और उसको बदलने में समय तो लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बदलाव नहीं आ रहा कोई। अभी इन कुछ सालों में बदलाव तो वहाँ भी आ रहा है, लोग अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, वो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो भ्रष्टाचार तो कम हो रहा है। और जनसंख्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जनसंख्या तो क्या जापान की भी काफ़ी है, तो वहाँ पे भी विकास हुआ है, तो ये आई थिंक ये तो बहुत ही, मैं तो इस तर्क से जो है नहीं देखो मेरा ये मानना है कि वो तो ठीक है, चलो कुछ अगर अगर कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा। देखिए अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, अगर वो दृढ़ संकल्प है तो वहाँ पे परिवर्तन आएगा। अब अगर वहाँ पे इच्छा शक्ति का अभाव है तो फिर आप कारण ढूंढ सकते हैं, बट अगर इच्छा शक्ति है सोसाइटी, समाज में। अच्छा, मौसम के बारे में कुछ बताइए। फिर मौसम के बारे में बता रहे थे कि अभी देखिए मौसम हम इस समय अक्टूबर में है और मौसम बदल रहा है, पतझड़ का मौसम लगा हुआ है। तो इस समय तो जैसे कि आप मैंने कल ही खोदा, मैंने यहाँ पे राई भी लगा रखी है, उत्तराखंड की राई है, और ज़्यादा सुंदर तो नहीं लग रहा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बदलाव करने की खरपतवार भी है, और मैं वहाँ पे उसको कंपोस्ट भी बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अच्छा पीछे इस साल मेरे गार्डन की थीम ही ये थी कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड की थीम थी, जो कि आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड भी लगा हुआ, गेंदा भी है, और सनफ्लावर के 2-4 पेड़ भी हैं। अगले साल में कम से कम 7-8 हज़ार पेड़ उगाने की सोचूंगा, और कोशिश करूंगा कि सब स्कूलों में इसको दूँ मैं, तो ऐसा। चले अगले कड़ी में जो है बात करेंगे कि अगर कोई बाहर आने का इच्छुक है तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो अगली कड़ी में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि पांडे जी आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, और मैं यही कहूँगा जैसे कि मैंने बदलाव वाली बात की थी, तो ये बदलाव अगर आप समाज में लाते हैं तो आपको खुद ही बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप समाज में चेंजेस लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा कि मैं कुछ गलत न करूँ, मैं किसी को गलत न करते हुए देखूँ, तो कोई गलत न सुनूँ, तो ये ओके, धन्यवाद। जय उत्तराखंड सर जी। जय